हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रिंस। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबका प्यार हमारे चैनल पे बहुत अच्छा जा रहा है और आप सबके बहुत सारे डीएम्स आते हैं मुझे कि सर कुछ बढ़िया सी एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी बताइए। जैसे आपने 1 मिनट पे आपकी एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी बताई है कि उसकी एक्यूरेसी 80% रहती है, ऐसी कोई एक्यूरेसी की स्ट्रेटेजी बताइए जो 15 मिनट के काम करे। क्योंकि देखिए सब लोग की साइकोलॉजी इतनी अच्छी नहीं होती कि सब लोग स्कैल्पिंग में जा सके, 1 मिनट पे काम कर सके। तो चलिए आज आप सबके लिए मैं लाया हूँ 15 मिनट के लिए एक सेटअप। आप सबने जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुंह से सुना होगा, मतलब बातें सुनी होंगी कि एक इनसाइड कैंडल करके कोई सी कैंडल्स होती है, वो कैसे काम करती है। तो चलिए इनसाइड कैंडल के ऊपर हम देखते हैं बढ़िया सा सेटअप कि इनसाइड कैंडल पे हम कैसे हमारी एक्यूरेसी अच्छी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आना है, जैसे आप देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। सबसे पहले आपको इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ आपको टाइप करना है इनसाइड कैंडल। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं ये हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, तो हम सेकंड वाला चूज करेंगे, इनसाइड बार विद बुलिश एंड बियरिश कलर। अब जैसे ये चार्ट पे हमारा प्लॉट हो गया है और आप देख रहे हैं जो हमारी इनसाइड कैंडल्स है, मतलब जो भी आपको बेबी कैंडल दिखाई दे रही है वो अब ब्लैक कलर में आपको अलग से स्पेशल शो हो जाएगी। चलिए ठीक है, इतना आप समझ चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं ये वर्क कैसे करती है। तो देखिए इनसाइड कैंडल का एक सीधा सिंपल लॉजिक होता है। इनसाइड कैंडल जब भी बनती है तो इनसाइड कैंडल के पीछे एक बड़ी कैंडल बनती है, उसे हम बोलते हैं मदर कैंडल। और इसको ट्रेड करने के बहुत सारे ट्रेडर्स के अलग अलग तरीके होते हैं। चलिए मैं आपको इसका सबसे इजी तरीका बताता हूं। देखिए जो इनसाइड कैंडल दिख रही है, आपने सबसे पहले इनसाइड कैंडल का एक हाई मार्क करना है और जो मदर कैंडल है उसका एक लो मार्क करना है। फिर आपने क्या प्लान करा कि जो मदर कैंडल है उसका हाई और मदर कैंडल का लो आप मार्क कर चुके हैं। आपको फिर वेट करना है कि जिस तरफ भी मार्केट ब्रेकआउट देगा, जिस तरफ भी मार्केट अगर हाई ब्रेक करेगा तो आप हाई की साइड जाएंगे और अगर लो ब्रेक करेगा मार्केट तो आप लो की साइड जाएंगे। ये बहुत इजी सेटअप है और इसकी एक्यूरेसी आप देख सकते हैं मार्केट में अप्लाई करके आपको 90% के आसपास की एक्यूरेसी मिलेगी। चलिए हम देखते हैं चार्ट पे हमको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो जैसे कि आपने देखा कि मार्केट ने 18 अगस्त को इनसाइड मदर कैंडल बनाई थी और उसके अंदर ही मार्केट ट्रैवल कर रहा है पिछली 2 इनसाइड कैंडल बना के, और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है 18 अगस्त को 11:45 की कैंडल में। अगर आप इस कैंडल पे शॉर्ट पोजीशन लेते हैं और अगर आप सेम कैंडल का भी एसएल लेते हैं, वैसे देखिए इनसाइड कैंडल के सेटअप के हिसाब से आपको एसएल मदर कैंडल का लेना चाहिए, पर मैं आपको इतना प्रीफर नहीं करता कि आप इतना बड़ा एसएल ले 100 पॉइंट्स का। आप कोशिश करिए कि जो सेम कैंडल पे आप बैठे हैं आप उसके ऊपर का एसएल लगाइए और जो टारगेट रहेगा आपका मिनिमम, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ज्यादा बड़े टारगेट हमको प्लान नहीं करना है, तो आपकी जो इनसाइड कैंडल की बेबी कैंडल है आप उसे नाप सकते हैं और उतना बड़ा टारगेट रख सकते हैं। जैसे हमने बेबी कैंडल को नापा है तो बेबी कैंडल की जो लेंथ आ रही है वो आ रही है हमारी 72 पॉइंट्स, तो हम 72 पॉइंट्स का टारगेट रख सकते हैं कि हमने यहाँ शॉर्ट प्लान किया है, सेम कैंडल का हमारा एसएल है और 72 पॉइंट्स का हमारा टारगेट है। और जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि सेम डे में हमारा 1:30 बजे के आसपास, 1:30 के आसपास हमारा टारगेट आ चुका है 72 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में। चलिए ये सेटअप देखिए अब इस बार काम किया है। चलिए आगे काम करता है कि हम आगे भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है कि वापिस से 18 तारीख में 18 अगस्त को फिर 2:30 पे फिर से आपको एक बेबी कैंडल दिखाई दी है। तो इस बेबी कैंडल पे भी सेम लॉजिक आपका फॉलो होगा। आपने फिर वही करा, मदर कैंडल का लो मार्क किया है और जैसे ही कैंडल ने जो 3 बजे की हमारी कैंडल है उसने जैसे ही इसका लो ब्रेक किया है, आपको यहाँ पे एक शार्प एंट्री लेना है। यहाँ पे आप कोई वेट नहीं करना है ब्रेकआउट वगैरह का, आपको केवल शार्प एंट्री लेना है। तो आप अगर यहाँ एंट्री प्लान करते, सेम कैंडल का आप एसएल रखते और बेबी कैंडल का जैसे आप लेंथ नापेंगे तो बेबी कैंडल की लेंथ हो रही है ऑलमोस्ट 59 पॉइंट्स, तो 59 पॉइंट्स का आप टारगेट रख सकते हैं। तो देखिए एग्जैक्ट 59 पॉइंट्स आपको एक सिंगल कैंडल में मिल गया है। चलिए इसी के साथ हम आगे प्लान करते हैं। तो ये देखिए आप आज, जैसे ये आज का मार्केट है अपना 21 अगस्त का, 21 अगस्त को 11 बजे के आसपास आपको एक मदर कैंडल देखने को मिलेगी और उसके जस्ट पास में पैरेलल में 11:15 पे आपको एक बेबी कैंडल देखने को मिलेगी। तो चलिए हम इसको कैसे प्लान करते हैं। तो अगर आप इसके अंदर मदर कैंडल का लो लगाते हैं और मदर कैंडल का हाई आप मार्क करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है
तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस चले गया है। तो चलिए यहाँ हम एक ट्रेड प्लान करते हैं। अगर आपने यहाँ प्लान किया होता, सेम कैंडल का आपका एसएल लगा होता, और जो ये सेटअप अपन फॉलो कर रहे हैं इसके हिसाब से बेबी कैंडल की हाइट है आपकी 56 पॉइंट की, 56 पॉइंट्स का आप टारगेट रखते हैं, तो आपका 29 पॉइंट्स का टारगेट जो एसएल है आपका वो चले जाता। चलिए ठीक है, एक बार हमारा एसएल चले गया। चलिए नेक्स्ट टाइम देखिए, यहाँ पर अब आगे तो कोई हमें फिलहाल ट्रेड दिख नहीं रहा है। आप इसे दूसरे इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे हमने, चलिए इस सेटअप को निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में हम कैसा परफॉर्म किया है इसने। तो निफ्टी में जैसे देखिए ये 18 अगस्त का चार्ट है। 18 अगस्त को एक मदर कैंडल बनी थी, फिर उसके आगे ही बेबी कैंडल बन चुकी है, और बेबी कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है हमें एक शार्प 23 पॉइंट्स का टारगेट देखने को मिला है। अच्छा चलिए, आप सब समझ गए हैं कि हम कैसे इनसाइड कैंडल का यूज इजीली वैसे कर सकते हैं। अगर आपको इनसाइड कैंडल यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको अपडेट्स मिलती रहती है। थैंक यू फॉर ज्वाइन अस। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।